हेलो गाइस, एलिमेंट्स ऑफ ग्रामर। इंग्लिश ग्रामर के किसी भी टॉपिक की अध्ययन करने से पहले हमें कुछ ग्रामेटिकल एलिमेंट्स को समझना अनिवार्य होता है ताकि इसके अध्ययन में आसानी हो सके। इसी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए यह चैप्टर दिया गया है, ग्रामेटिकल एलिमेंट्स। सबसे पहले आ जाता है बच्चों लेटर, यानी अक्षर, वर्ण भी कह सकते हैं इसको। यह किसी भी वर्ड का एक इकाई यानी यूनिट होता है। प्रत्येक लेटर एक स्पेसिफिक साउंड को रिप्रेजेंट करने वाला एक सिंबल होता है। अंग्रेजी वर्णमाला यानी अल्फ़ाबेट में 26 लेटर्स होते हैं। साउंड के आधार पर लेटर्स को दो समूह यानी ग्रुप्स में बांटा जाता है। नंबर 1 कॉन्सोनेंट लेटर यानी व्यंजन वर्ण, जैसे बी सी डी एफ जी एच जे के एल एम एन पी क्यू आर एस टी वी डब्ल्यू एक्स वाई और जेड को कॉन्सोनेंट लेटर्स कहा जाता है। सेकंड जो होता है वोवल लेटर्स, स्वर वर्ण, यानी जैसे ध्वनियाँ होती है बच्चों, जैसे ए ई आई ओ यू, ये 5 होते हैं बच्चों। इनको जो है वोवल्स लेटर कहते हैं। नोट, अंग्रेजी भाषा इंग्लिश लैंग्वेज में लेटर्स 26 होते हैं, परंतु ध्वनि साउंड जो होती है वो 44 होती है। कई व्यंजन वर्ण स्वर ध्वनि उत्पन्न यानी प्रोड्यूस करते हैं और कई स्वर वर्ण जो है वोवल लेटर्स व्यंजन ध्वनि कॉन्सोनेंट साउंड उत्पन्न करते हैं बच्चों। सेकंड जो होता है हमारा अल्फ़ाबेट यानी वर्णमाला। किसी भी भाषा के कुल वर्णों के समूह को वर्णमाला यानी अल्फ़ाबेट कहते हैं। किसी भी एक लैंग्वेज में एक ही अल्फ़ाबेट होती है। इंग्लिश अल्फ़ाबेट इन कैपिटल लेटर्स, बच्चों जैसे देख सकते हैं आप कैपिटल लेटर्स में ए बी सी डी ई एफ जी एच जे आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। इंग्लिश अल्फ़ाबेट इन स्मॉल लेटर्स ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। बच्चों आप देख सकते हैं डिफरेंस। जो बिगनर्स बच्चे होते हैं बच्चों, सबसे पहले हमें जो है इन लेटर्स की बनावट को अच्छे से देख लेना होता है। थर्ड पे आ जाता है सिलेबल। यह किसी भी वर्ड का एक पार्ट होता है, इसमें सिर्फ एक वोवल साउंड होता है। किसी भी वर्ड में कम से कम एक सिलेबल होता है बच्चों। कुछ वर्ड्स एक से अधिक सिलेबल के होते हैं। एक सिलेबल वाले वर्ड्स जैसे शी ही गो सिट जॉय आदि बच्चों, ये जो है एक ही बार जो है हमारे मुंह से निकल जाते हैं, एक बार में ही इनको हम प्रोड्यूस कर सकते हैं। मल्टीपल सिलेबल वाले वर्ड्स जैसे इंटेलिजेंट, ब्यूटीफुल, सक्सेसफुल, हैंडसम ईटीसी। गाइस हम जो है अपने माउथ से इनको एक बार में प्रोड्यूस नहीं कर सकते, थोड़ा हमें कहीं पर बीच में जो है गैप, थोड़ा आराम देना होता है। जैसे इंटेलिजेंट, हम ऐसे नहीं बोलेंगे इंटेलिजेंट, ये बिल्कुल रॉन्ग होता है। फोर्थ जो होता है हमारा एलिमेंट्स वर्ड यानी शब्द। यह अक्षरों यानी लेटर्स का एक ग्रुप होता है जिसका एक सेंसिबल मीनिंग होता है। इसमें कम से कम एक वोवल और एक कॉन्सोनेंट साउंड का होना अनिवार्य होता है। यद्यपि कुछ वर्ड इसके अपवाद भी होते हैं, जैसे ए एक और आई में। देख सकते हैं बच्चों, ए का मतलब एक भी है और आई का मतलब में है। वर्ड्स जैसे मैंगो, एप्पल, विन, लोस। लोस बच्चों देख सकते हैं यहाँ पर डिफरेंस, यहाँ एल ओ एस ई है और यहाँ एल ओ डबल एस ई टी सी। गाइज इस फिफ्थ जो होता है हमारा प्रीफिक्स, यह एक लेटर या वर्ड होता है जिसे किसी बेस वर्ड के पहले जोड़कर एक नई मीनिंग उत्पन्न की जाती है, परंतु सामान्यतः इसका ग्रामेटिकल क्लास नहीं बदलता है बच्चों। इससे जो है ग्रामेटिकल क्लास नहीं बदलता। जब हम किसी प्रीफिक्स को किसी बेस वर्ड के पहले जोड़ते हैं तब हमें प्रीफिक्स और बेस वर्ड के अतिरिक्त कोई दूसरा लेटर जोड़ना या हटाना नहीं होता है बच्चों। एग्जाम्पल, नोन प्लस वोलेंस
तो नॉन वोलेंस बन गया बच्चों, यहाँ पर देख सकते हैं। ऐसे ही बी लिटिल बन गया। तो बच्चों यहाँ लिटिल जो है हमारा बेस वर्ड है बच्चों, और बी हमारा प्रीफिक्स है। सिक्स्थ जो होता है सफिक्स, यह एक लेटर या वर्ड होता है जिसमें बेस वर्ड के बाद में कुछ जोड़ा जाता है बच्चों। ये सफिक्स का प्रयोग करने के बाद हमें बेस वर्ड की ग्रामेटिकल क्लास बदल जाती है बच्चों। याद रहे बच्चों, अगर हम प्रीफिक्स लगाते हैं तो ग्रामेटिकल क्लास नहीं बदलती, आप देख सकते हैं। और अगर हम सफिक्स लगाते हैं तो यहाँ पर ग्रामेटिकल क्लास बदल जाती है। फॉर एग्जाम्पल सक्सेस प्लस फुल, तो सक्सेसफुल हो गया बच्चों, यहाँ पर देख सकते हैं। काइंड प्लस नेस, काइंडनेस, तो हमारा काइंड जो है बेस वर्ड है और नेस हमारा जो है सफिक्स है, तो ये काइंडनेस हुआ। सेकंड रूल जो होता है बच्चों एलिमेंट्स हमारा 7 सब्जेक्ट। सब्जेक्ट वह चीज यानी थिंग या व्यक्ति पर्सन होता है जिसके लिए वाक्य के अंदर सारी बातें कही जाती है बच्चों। या तो कहने वाला या जिसके बारे में कुछ कहा जा रहा है वो हमारा सब्जेक्ट होता है। फॉर एग्जाम्पल ही हैव असिस्टेड देम इन द प्रोजेक्ट। गाइज यहाँ पर वी देख सकते हैं हमारा जो है सब्जेक्ट है। नेक्स्ट जो है द वाटर ऑफ ऑल द रिवर्स इन इंडिया इज पोल्यूटेड। गाइज यहाँ पर देख सकते हैं हमारा द वाटर यानी पानी हमारा जो है सब्जेक्ट है, वाटर हमारा सब्जेक्ट है। ऐसे ही वेयर आर योर पेरेंट्स। बच्चों यहाँ पर वेयर जो है हमारा आप देख सकते हैं ये इंट्रोगेटिव वर्ड है, हेल्पिंग वर्ब, प्रोनाउन या एडजेक्टिव बोल सकते हैं आप इसको। और गाइज हमारा पेरेंट्स जो है यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट हुआ। नेक्स्ट देयर वर मैनी रेडलैंड फ्लावर्स स्कैटर्ड ऑल अराउंड। बच्चों यहाँ पर हमारा जो फ्लावर्स है ये हमारा सब्जेक्ट है। हमारा 8वां जो है एलिमेंट्स प्रेडिकेट। प्रेडिकेट जो होता है बच्चों सब्जेक्ट को छोड़कर वाक्य का बाकी हिस्सा यानी हेल्पिंग वर्ब के बाद जो हमारा प्रेडिकेट कहलाता है, जिसमें एक मैन वर्ब का होना आवश्यक है। इसमें सारी जानकारी यानी सारी इंफॉर्मेशन जो है सब्जेक्ट के बारे में होती है बच्चों प्रेडिकेट में। फॉर एग्जाम्पल वी हैव असिस्टेड देम इन द प्रोजेक्ट। बच्चों वी हमारा सब्जेक्ट हुआ और हमारी हेल्पिंग वर्ब के बाद जो है ये सारा हमारा प्रेडिकेट हुआ। और ये जो सारी इंफॉर्मेशन जो है सब्जेक्ट के बारे में ही है इसमें। बी हिज बिजनेस इज एट स्टेक। बच्चों तो हिज बिजनेस जो है हमारा सब्जेक्ट है और हमारी हेल्पिंग वर्ब के बाद ये जो है हमारा प्रेडिकेट हुआ। 9 ऑब्जेक्ट। बच्चों ऑब्जेक्ट जो है यह ट्रांजिटिव वर्ब के पर्पस को कंप्लीट करता है। ट्रांजिटिव वर्ब के पर्पस को बच्चों सिर्फ नाउन प्रोनाउन को ही एक ऑब्जेक्ट के रूप में प्रयोग किया जाता है। बच्चों हमारा जो पार्ट ऑफ स्पीच होता है जो नाउन प्रोनाउन वही हमारा जो है ऑब्जेक्ट हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल वी हैव असिस्टेड देम इन द प्रोजेक्ट। तो गाइज यहाँ पर जो है हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, ट्रांजिटिव वर्ब है हमारी असिस्टेड। बच्चों हैव असिस्टेड, तो हमारा जो है देम इसका जो है आंसर हुआ, तो देम हमारा ऑब्जेक्ट हुआ बच्चों जो कि एक प्रोनाउन हुआ। बी हिज बिजनेस हिंडर्स हिज पर्सनल लाइफ। तो गाइज यहाँ पर आप देख सकते हैं हिज पर्सनल लाइफ जो है हमारा नाउन फ्रेज है बच्चों, ये ही हमारा ऑब्जेक्ट है यहाँ पर। यानी जो हमारा एक वर्ड भी ऑब्जेक्ट हो सकता है, आप सभी को पता है, नाउन फ्रेज भी हो सकता है या क्लाउज भी हमारा जो है ऑब्जेक्ट हो सकता है। 10 एलिमेंट्स बच्चों प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट भी बच्चों हमारे जो है प्रीपोजिशन का भी ऑब्जेक्ट होता है, मैन वर्ब का भी ऑब्जेक्ट होता है, आप सभी को पता है। यह प्रीपोजिशन के प्रपोज को कंप्लीट करता है।
इसकी प्लेसमेंट प्रीपोजिशन के तुरंत बाद होती है बच्चों। यह सिर्फ नाउन प्रोनाउन को ही एक ऑब्जेक्ट के रूप में प्रयोग किया जाता है। एग्जाम्पल, वी हैव असिस्टेड देम इन द प्रोजेक्ट। बच्चों आप देख सकते हैं यहाँ पर इन हमारी प्रीपोजिशन है और इसका ऑब्जेक्ट द प्रोजेक्ट है। सो यहाँ पर जो है ये प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट है, ना कि इंट्रांसिटिव वर्ब का ऑब्जेक्ट। बच्चों बी ही इज कटिंग एन एप्पल विद ए नाइफ। बच्चों देख सकते हैं यहाँ पर विद हमारी प्रीपोजिशन है और ए नाइफ जो है इस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट हुआ। 11वां एलिमेंट्स जो होता है हमारा इंग्लिश ग्रामर का कॉम्प्लीमेंट। इनका प्रयोग किसी भी सेंटेंस के इनकम्प्लीटेड प्रेडिकेट को कंप्लीट करने के लिए किया जाता है। साथ ही साथ यह ऑब्जेक्ट के बारे में भी अतिरिक्त जानकारी देकर उस ऑब्जेक्ट के मीनिंग को कंप्लीट करता है। सिर्फ नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव का ही एक कॉम्प्लीमेंट के रूप में प्रयोग किया जाता है। नाउन प्रोनाउन और एडजेक्टिव बच्चों यही हमारा कॉम्प्लीमेंट हो सकता है, एडवर्ब नहीं हो सकता। सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, लिंकिंग वर्ब के बाद सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट का प्रयोग किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, सी इज ए कार्टोग्राफर। सी इज ए कार्टोग्राफर। तो बच्चों यहाँ पर देख सकते हैं ये हमारा नाउन हुआ बच्चों यहाँ पर कार्टोग्राफर। तो ये हमारा सब्जेक्ट, क्योंकि ये सब्जेक्ट के बारे में ही सब्जेक्ट को ही कह रहे हैं हम कार्टोग्राफर, वह एक कार्टोग्राफर है। तो बच्चों यहाँ पर ये सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हुआ। बी यू आर स्मार्ट। तो बच्चों स्मार्ट कौन है? यू ही स्मार्ट है और स्मार्ट ही यू है, तो हमारा सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हुआ। इसका नेक्स्ट जो है ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। ऑब्जेक्ट के बाद ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट का प्रयोग किया जाता है। जैसे ए वी इलेक्टेड हिम आवर प्रेसिडेंट। तो बच्चों ये वी को नहीं कहा जा रहा है बच्चों, ये जो है इलेक्टेड कौन हुए? उन्हें, उसने उन्हें इलेक्टेड किया प्रेसिडेंट। तो ये हमारा ऑब्जेक्ट है और ये ऑब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट हुआ बच्चों यहाँ पर, ना कि सब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट। बी आई सा हिम रनिंग। मैंने उसे तैरते हुए देखा, रनिंग दौड़ते हुए देखा। सो गाइस मैं नहीं दौड़ रहा था, यहाँ पर हिम दौड़ रहा था बच्चों। तो ये हिम जो है हमारा ऑब्जेक्ट है और ये रनिंग जो है इसका कॉम्प्लीमेंट है। 12 एलिमेंट हेल्पिंग वर्ब। बच्चों यह वाक्य के मेन वर्ब का समय यानी टाइम, कार्य कब हुआ तथा मूड यानी मनोदशा, लिखने वाले यानी राइटर या बोलने वाले यानी स्पीकर की मनोदशा को दर्शाता है। अर्थात मेन वर्ब को मॉडिफाई मोडेलिटी यानी तौर तरीके को अभिव्यक्त करता है। साथ ही साथ यह मेन वर्ब का वॉइस भी बताता है। मेन वर्ब का वॉइस क्या है? एक्टिव वॉइस है या पैसिव वॉइस है बच्चों? गाइस प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब, यह वाक्य के मेन वर्ब का समय, कार्य कब हुआ को अभिव्यक्त करता है। इसका अध्ययन हम इस टेंस में करते हैं। जैसे देख सकते हैं प्लूरल हेल्पिंग वर्ब बी हैव डू, हमारी 3 बेस हेल्पिंग वर्ब होते हैं बच्चों। फर्स्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बी हैव डू, जो हमारी बेस होती है वही हमारी फर्स्ट फॉर्म भी होती है। सेकंड फॉर्म वाज वर हुई बी की, हैव की जो है बच्चों हैड हुई और डू की डिड हुई। थर्ड फॉर्म बी की, हैव की हैड और डू की डन। फोर्थ फॉर्म आईएनजी वाली फॉर्म बीइंग, हैविंग, डूइंग। फिफ्थ फॉर्म जो है बी की इज एम मार्क होती है बच्चों अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट और हैव की हैज होती है। फिफ्थ फॉर्म डू की डज होती है। एग्जाम्पल, ही हैज़ वोन द रेस। बच्चों ही के साथ थर्ड पर्सन जो है सिंगुलर है, ये हैज लगेगा। वोन द रेस हमारी हेल्पिंग वर्ब हुई है, प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब। ऐसे हम आई एम विनिंग द रेस, तो बच्चों आई के साथ हमने जो है बी फॉर्म को लगा तो आई के साथ एम का यूज़ करेंगे। सी दे डोंट गो देयर, दे है बच्चों यानी थर्ड पर्सन प्लूरल है, तो हम जो है अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट ही हमारी हेल्पिंग वर्ब आती है, तो हमने डू नॉट का यूज़ किया यहाँ पर, यानी नेगेटिव सेंटेंस हुआ बच्चों यहाँ पर। नेक्स्ट जो आ जाता है हमारा मॉडल हेल्पिंग वर्ब, यह है वाक्य के मेन वर्ब का मूड
यानी मनोदशा, लिखने वाले यानी राइटर या बोलने वाले यानी स्पीकर की मनोदशा को दर्शाता है। अर्थात मैन वर्ब के मोडेलिटी यानी तौर तरीका को अभिव्यक्त करता है। यह है एक्शन के होने या करने की संभावना यानी प्रोबेबिलिटी, अक्षमता यानी कैपेसिटी, जरूरत यानी नेसेसिटी, निश्चितता यानी सर्टेनिटी, इजाजत यानी परमिशन आदि को दर्शाता है। बच्चों ये हमारे मॉडल्स ही बताते हैं। एग्जाम्पल, आई मे गो देयर टुडे। बच्चों यहाँ पर जो है हमने ये हमारी मे जो है हमारी मॉडल वर्ब है। मॉडल वर्ब बच्चों हेल्पिंग वर्ब भी होती है। इसके बाद हमारी मैन वर्ब का आना अनिवार्य है, मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का। नेक्स्ट, ही शुड बिहेव वेल। तो हमारी शुड जो है ये मॉडल वर्ब है। बच्चों इसका 13 जो है एलिमेंट्स हो गया है फाइनाइट्स वर्ब। यह एक एक्शन वर्ड, डूइंग, हैपनिंग या स्टेट वर्ड यानी कि स्टेट ऑफ बीइंग ऑफ द सब्जेक्ट या स्टेट ऑफ पोजीशन होता है। बच्चों इसे लेक्सिकल प्रिंसिपल या फाइनाइट वर्ब भी कहते हैं, जैसे डाई, किल, फॉल, फेल, बी, हैव, etc. एग्जाम्पल, ही किल्स इनोसेंट एनिमल्स। डूइंग एक्शन वर्ड, बच्चों देख सकते हैं उसने उसको एक एनिमल जो कि इनोसेंट था उसको किल कर दिया है, तो यहाँ पर डूइंग नेचर हुआ बच्चों। नेक्स्ट, ही इज डेइंग। बच्चों वह मर गया यानी कि खुद से मर गया है बच्चों, तो ये हैपनिंग एक्शन वर्ब हुआ। ही हैज़ पावर, स्टेट ऑफ पोजीशन हुआ बच्चों, ये अपने आप नहीं हुआ ना, ये डूइंग एक्शन है तो स्टेट ऑफ पोजीशन है, उसके पास पावर है। कुछ पोजीशन की बात बताया जा रहा है, ही इज़ पावरफुल, स्टेट ऑफ बीइंग, वह पावरफुल है। तो बच्चों ये स्टेट ऑफ बीइंग हुआ। 4 प्रकार के स्टेट हुए बच्चों देख सकते हैं। 14th एलिमेंट्स बच्चों नॉन फाइनाइट्स वर्ब। यह एक वर्ब फॉर्म है जो फाइनाइट वर्ब के विपरीत मैन वर्ब का कार्य नहीं करता बच्चों, यानी फाइनाइट के विपरीत मैन वर्ब का कार्य नहीं करता बच्चों। नॉन फाइनाइट वर्ब मैन वर्ब का कार्य नहीं करता, सबसे पहले तो यही समझना है। बल्कि यह नाउन, एडजेक्टिव और एडवर्ब का कार्य करता है, इसलिए इसे वर्बल कहा जाता है। गाइस ये मैन वर्ब का कार्य बिल्कुल भी नहीं करते नॉन फाइनाइट वर्ब जो होते हैं हमारे। फॉर एग्जांपल, ही वांट्स टू प्ले। बच्चों यहाँ पर टू प्ले जो है इन्फिनिटिव है, नाउन के लिए नाउन बनकर यूज हुआ है यहाँ पर। ही वेंट टू प्ले, यहाँ पर एडवर्ब है बच्चों टू प्ले। ही हैज़ ए बॉल टू प्ले विथ, यहाँ पर देख सकते हैं टू प्ले यानी इन्फिनिटिव है, ये एडजेक्टिव का कार्य कर रहा है। ही लव्स रीडिंग, ये नाउन का कार्य कर रहा है रीडिंग बच्चों यहाँ पर, जो कि जिरंड है। आई हियर्ड ए टाइगर रोरिंग, यहाँ पर रोरिंग बच्चों ये एडजेक्टिव है जो कि एक जिरंड है बच्चों यहाँ पर। हैविंग गॉन देयर आई बिकम हैप्पी, यहाँ पर जो है हैविंग गॉन जो है एडजेक्टिव है बच्चों। बच्चों ये पार्टिसिपल है। आई एम सैड टू नो दिस, यहाँ पर ये टू नो जो है एडवर्ब है बच्चों, जो कि हमें जो है इस पर अलग से वीडियो बनानी होगी, तभी हम नॉन फाइनाइट वर्ड को अच्छे से समझ पाएंगे। 5th एलिमेंट्स जो होता है बच्चों स्टेटिव वर्ब, कुछ वर्ब जिसमें कार्य का होना या करना नहीं दिखाया जाता बल्कि किसी चीज के होने या रखने की अवस्था का बोध होता है स्टेटिव वर्ब में बच्चों। जैसे स्टेटिव वर्ब्स जैसे थिंक, फील, लव, लाइक, डिसलाइक, हेट, डिस्टेस्ट, सेम, साउंड, रिस्पेक्ट, रिग्रेट, रिगार्ड, फॉरगेट, रिमेंबर, मेमोरियस, रिकॉग्नाइज, नो, अंडरस्टैंड, टेस्ट, माइंड, बिलोंग, लीव, लाइव, हैव, ओवन, रिमेंबर, etc. बच्चों इनका प्रयोग किसी भी कंटिन्यूस टेंस में नहीं होता, जनरल वे में बच्चों। ही बिलोंग्स टू अमेरिका, तो बच्चों यहाँ पर बिलोंग्स देख सकते हैं, ये एक स्टेटिव वर्ब ना कि एक्शन वर्ब। सी रिजेंबल्स हर सिस्टर, रिजेंबल्स बच्चों यहाँ पर एक स्टेटिव वर्ब है। 16 एलिमेंट डिटर्मिनर्स,
बच्चों वैसे डिटर्मिनेंट्स जो होता है ये बहुत ही लॉन्ग चैप्टर होता है। डिटर्मिनेंट्स का प्रयोग किसी भी नाउन की पहचान, रिफरेंस या आइडेंटिटी और संख्या मात्रा यानी नंबर या क्वांटिटी बताने के लिए किया जाता है। डिटर्मिनर्स का प्रयोग नाउन मॉडिफायर्स के रूप में किया जाता है। इसके बाद नाउन का प्रयोग करना आवश्यक है। देख सकते हैं बच्चों, जैसे दिस इज माई हाउस, तो माई यहाँ पर जो बच्चों ये हमारा मॉडिफायर्स है, सॉरी डिटर्मिनर्स है। और इसके बाद ये हाउस जो है नाउन है, हाउस नाउन। आई हैव सम वाटर, सम हमारा डिटर्मिनर है और वाटर हमारा नाउन है। बच्चों 17 एलिमेंट्स प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव, इनको लिंकिंग वर्ब के बाद रखते हैं। यह लिंकिंग वर्ब के सब्जेक्ट को मॉडिफाई करता है और इसे सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। यदि सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कोई नाउन हो तब इसका जेंडर और नंबर सब्जेक्ट के अनुसार लगाते हैं। यदि लिंकिंग वर्ब के बाद सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट का कार्य एक एडजेक्टिव करता है तब उसे प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव कहते हैं। बच्चों फॉर एग्जाम्पल ही इज ऑनेस्ट, बच्चों यहाँ पर जो है आप देख सकते हैं ये प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव हुआ, यानी ये एडजेक्टिव है, ही के बारे में बता रहा है, ये एडजेक्टिव हुआ क्योंकि ये नाउन या प्रोनाउन की को मॉडिफाई कर रहा है। बच्चों बी शी इज ब्यूटीफुल, बच्चों यहाँ पर देख सकते हैं प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव हुआ जो कि शी के बारे में बता रहा है, शी को मॉडिफाई कर रहा है। 18 एलिमेंट्स प्रेडिकेटिव नोमिनेटिव, बच्चों मैं आपको जो है इम्पोर्टेंट एलिमेंट्स ही बता रही हूँ गाइस, जो कि हमें पता होने चाहिए सभी बच्चों को। यदि लिंकिंग वर्ब के बाद सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट का कार्य एक नाउन करता है तब उसे प्रेडिकेटिव नोमिनेटिव कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल ही इज ए डॉक्टर, बच्चों देख सकते हैं आप लिंकिंग वर्ब के बाद सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट